नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी का ऐसा टॉपिक जो एसएससी की प्रत्येक एग्जाम में एक नहीं दो दो सवाल एक शिफ्ट में पूछ लेती हैं। और इस टॉपिक से मोस्ट रिपीटेड सवाल है, बार बार एसएससी के एग्जाम पूछे जाते हैं। तो आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम्स की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी दिल्ली पुलिस 2023 में जो एग्ज़ाम 14 नवंबर से 3 दिसंबर 2023 को हुआ है। जनगणना के टोटल सेंसस के टोटल 70 सवाल पूछे गए हैं, जिसमें ज़्यादातर सवाल जनगणना 2011 के हैं। कुछ अदर भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो भी देखेंगे। तो टोटल आपकी 45 शिफ्ट में एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कंडक्ट हुआ है। प्रत्येक शिफ्ट में एक से ज़्यादा, कुछ शिफ्ट में 2 सवाल और कुछ शिफ्ट में 1 सवाल, इस टाइप से टोटल 70 सवाल यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट सहित देखने वाले हैं। यानी जो एक सवाल रहेगा, कहने को तो 70 सवाल है, एक सवाल में 3-3 सवाल आपके कवर हो जाएंगे। 200 प्लस के आसपास ये सवाल एक वीडियो में कवर होने वाले हैं, जो आने वाले एसएससी के सभी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपको एंड तक ज़रूर बने रहना है। शुरुआत करते हैं जनगणना सेंसस के 70 क्वेश्चंस। पहला सवाल, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई है? तो हाईएस्ट साक्षरता दर है वो आप देखेंगे तो सबसे अधिक केरल की है। केरल के बाद लक्षद्वीप की आती है। राज्य और यूटी मिक्स करें तो केरला के बाद डायरेक्टली साक्षरता सबसे अधिक है, लिटरेसी रेट है वो लक्षद्वीप की है। उसके बाद मिजोरम की है, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, नेक्स्ट दमन दीव। तो ये है सबसे अधिक साक्षरता वाले राज्य और यूटी। यहाँ से ये वाली लाइन से आने वाले ये सभी जो क्वेश्चंस देख रहे हैं 70 में से लगभग 4 से 5 सवाल इसी लाइन से पूछे गए हैं। तो केरल की हाईएस्ट लिटरेसी है, उसके बाद लक्षद्वीप की है, फिर मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। राज्य जो टॉप 4 वाले हैं ना, वो बार बार पूछे जाते हैं। सबसे कम साक्षरता की बात करें तो बिहार की है। बिहार की साक्षरता सबसे कम। अरुणाचल प्रदेश है सेकंड सबसे कम, थर्ड सबसे कम राजस्थान, उसके बाद झारखंड है। तो ये दोनों लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाले ग्रुप में केरल और लक्षद्वीप की साक्षरता सबसे अधिक है। अगला ये वाला सवाल देखें उससे पहले, आप जो इस टाइप से एग्ज़ाम्स देते हो, जो काफ़ी कैंडिडेट हैं एग्जाम में सवाल पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर आते हुए सवाल आप गलत कर देते हो। इसका कारण क्या, आपने प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। अभी आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, टेक्स्ट बुक का जो बेहतरीन फीचर है वो है पास प्रो। एक बार यदि आपने पास प्रो ले लिया, मतलब 1 साल की वैलिडिटी में जो भी एग्जाम आए, जो भी का मतलब 700 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक पास में, जैसे अभी एसएससी का आगे आएगा, उसके बाद रेलवे का आएगा। तो 1 साल में जो भी एग्जाम आए स्टेट और सेंट्रल लेवल का, चाहे पुलिस लेवल से लेकर यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम्स यहाँ पर आपको कवर मिल जाएंगे एक ही पास में। अभी ऑफर चल रहा है जिसमें यदि आप टीटीजी के ये कूपन कोड अप्लाई कूपन में यूज़ करेंगे तो आपके ईयरली पास प्रो है 10% डिस्काउंट के साथ 449 में स्टील को आप ग्रैब कर सकते हो। वैसे हमेशा इसकी प्राइस 499 रहती है। अभी आपको टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। और टेक्स्ट बुक पास प्रो का मतलब है आपको प्रीवियस ईयर के जो भी एग्जाम, जैसे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम्स हैं ऑनलाइन हुए हैं, उनके आपको मॉक फॉर्म में मिल जाएंगे। वो एग्जाम मॉक टेस्ट के रूप में उसको अटेम्प्ट कीजिएगा और वहाँ से चेक कीजिएगा कहाँ पर आप गलतियाँ कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट कैसे आपको कवर करना है, पूरे सवाल अटेम्प्ट हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हुए आप एक्यूरेसी को बेहतर कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। न्यू कैंडिडेट जो नहीं जुड़े हैं, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए आज ही ज्वाइन कर सकते हो। आधी तैयारी तो आपके मॉक टेस्ट से ही कंप्लीट हो पाती है। अगला सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई है? यहाँ पर सवाल थोड़ा घुमाकर पूछा है। धर्म की आपको जनसंख्या नहीं पूछी है, कौन से धर्म की जनसंख्या सबसे अधिक है। पूछा धर्म की साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य की है, या फिर साक्षरता दर किस रिलीजन की सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक साक्षर रिलीजन है वो जैन धर्म है। जैन धर्म में हाईएस्ट है साक्षरता दर, वो है दोस्तों 86.73%। 11 के सेंसस के अकॉर्डिंग लगभग 87% जैनी है, वो साक्षर है, लिटरेट है। और सेकंड जो हाईएस्ट है वो है क्रिश्चियन। सेकंड हाईएस्ट में है 74.34% है क्रिश्चियन। थर्ड हाईएस्ट है वो है बौद्ध है, 71.83 है। तो जैन, ईसाई, बौद्ध। चौथे नंबर पर है सिख, 67.51। पांचवें पर है हिंदू, 63.60। और सबसे कम यहाँ पर साक्षरता है वो मुस्लिम,
57.28% साक्षर है, 100 में से बात हो रही है। मुसलमानों में 7 वर्ष से अधिक उम्र के निरक्षरों का प्रतिशत, यानी साक्षरता देखी जाती है, 7 वर्ष प्लस उम्र है उनको काउंट करते हैं, वो साक्षर काउंट करें या फिर ना करें। तो यहाँ पर 7 वर्ष से अधिक उम्र के निरक्षर है जो साक्षर नहीं है, वो है 100 माइनस 57 आप करेंगे तो 42.72% है वो साक्षर नहीं है। तो हाईएस्ट साक्षरता जैन धर्म की है। अगला सवाल देखते हैं, और बाकी आपको आगे सवाल भी मिल जाएगा। ये जो धर्म के अकॉर्डिंग जनसंख्या है उसका परसेंटेज कितना, जैसे हिंदू जनसंख्या लगभग 80% है, ठीक है, सेंसस 2011। मुस्लिम जनसंख्या लगभग 14.2% है। अब थर्ड हाईएस्ट आपको पूछेंगे, हिंदू मुस्लिम आप सभी को पता है, टॉप पर हिंदू है, उसके बाद मुस्लिम है जनसंख्या में। थर्ड है वो ईसाई है 2.3%। चौथे स्थान पर सिख है 1.7%। और पांचवें स्थान पर बौद्ध है 0.7, और सबसे कम यहाँ पर आप देखेंगे तो जैन है 0.45%। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट मैंने आपको बता दी है, केरला की है, ठीक है, केरला की है, उसके बाद मिजोरम की है। अगला सवाल है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है। अब हिंदू पॉपुलेशन आपको बता दिया है वो 80% है लगभग, लेकिन 2001 से कितनी बढ़ी है हिंदू जनसंख्या, तो वो बढ़ी है दोस्तों 16.8% हिंदू जनसंख्या है वो बढ़ी है। दशक की वृद्धि दर देखने को मिली है 1 से 11 में। हिंदू है कितने, 96 करोड़ 63 लाख है। टोटल 121 करोड़ जो जनसंख्या थी 2011 में, उसमें हिंदू थे 96 करोड़, ठीक है, लगभग 80%। हिंदू जनसंख्या में ये दशक की वृद्धि 16.8% है। आपको बात करें मुस्लिम जनसंख्या की, तो मुस्लिम जनसंख्या है वो 14.2%। बढ़ी कितनी है 2001 से, तो बढ़ी है 24.6%। मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है, 16.8% हिंदू जनसंख्या बढ़ी है। थर्ड हाईएस्ट जो ईसाइयों की है उसमें 15.5% दशक की वृद्धि दर देखने को मिली है। सिखों की बात करें तो यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है, वो है 8.4% बढ़ोतरी है सिखों में, और बौद्ध में 6.1% की वृद्धि है। जैन धर्म की बात करें तो 5.4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको पूछ रहे परसेंटेज के अकॉर्डिंग सर्वाधिक हिंदू जो पॉपुलेशन वो कहाँ पर है परसेंटेज के अकॉर्डिंग, जैसे 100 लोग हैं उनमें से यदि 100 के 100 हिंदू है तो हाईएस्ट पॉपुलेशन हो गई परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो ये इस टाइप से देखेंगे तो 95% हिंदू मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में। तो हाईएस्ट परसेंटेज के अकॉर्डिंग हिंदू है वो हिमाचल प्रदेश में है। सेकेंड है दादर नगर हवेली, फिर ओडिशा में है। और अल्पसंख्यकों की बात करें तो अल्पसंख्यक में 6 कम्युनिटी आती हैं, और ये अल्पसंख्यक जो टोटल आबादी में योगदान दे रहे हैं वो 19.3% है, वो माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक हैं। जो पूरी पॉपुलेशन में अपना योगदान दे रहे हैं वो 19.3% अल्पसंख्यक, जिसमें आपके पारसी आ जाएंगे, मुस्लिम आ जाएंगे, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है और जैन है। टोटल 6 अल्पसंख्यक ग्रुप है। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई। हाईएस्ट पॉपुलेशन यहाँ पर आप देखेंगे वो है आपके उत्तर प्रदेश की, उसके बाद महाराष्ट्र की, फिर है बिहार की। तो 10 करोड़ से अधिक पॉपुलेशन, आगे सवाल आएगा 10 करोड़ से कम पॉपुलेशन वाला कौन सा राज्य है, अधिक कौन सा, तो अधिक 10 करोड़ से वो 3 राज्य हैं, जिसमें हाईएस्ट उत्तर प्रदेश की है, लगभग 20 करोड़ है उत्तर प्रदेश की। 10 करोड़ क्या, उत्तर प्रदेश की तो दोगुनी है, 10 की लगभग 20 करोड़ है, 19.9 करोड़। सेकेंड हाईएस्ट है वो महाराष्ट्र की है, 11.2 करोड़, महाराष्ट्र सेकेंड है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। ये टॉप 4 से बार बार सवाल आते हैं। बिहार की 10.4 करोड़, ध्यान रखना। वेस्ट बंगाल की 2011 की जनगणना के अनुसार 10 करोड़ से कम जनसंख्या है। पश्चिम बंगाल की 9.1 करोड़ पॉपुलेशन है। अब पांचवें स्थान पर आंध्र प्रदेश 8.5 करोड़ है, फिर मध्य प्रदेश 7.3 करोड़ है, तमिलनाडु 7.2 करोड़, राजस्थान 6.9 करोड़। इस टाइप से ये जनसंख्या का क्रम है राज्यों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको जो कूट दे रखा है महाराष्ट्र और बिहार वाला, ये ग्रुप है हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला। नेक्स्ट आप देखेंगे सबसे कम पॉपुलेशन, तो सबसे कम पॉपुलेशन है वो सिक्किम की है, ठीक है, सिक्किम की 0.06 करोड़ है। सिक्किम सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम की, ध्यान रखना। और सिक्किम के बाद सेकंड कम है वो मिजोरम की है, सिक्किम मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद गोवा नागालैंड, ये कम वाले हैं। सिक्किम मिजोरम अरुणाचल प्रदेश सबसे कम, ठीक। और बाकी आगे सवाल आएगा केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या का, तो बात देखना 2 से 3 सवाल आएगा। सबसे अधिक जनसंख्या यूटी के मामले में वो दिल्ली में है। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली की जो जनसंख्या देखेंगे वो आपके हैं 16,787,941। 16 मिलियन प्लस है दिल्ली की, और 12 मिलियन प्लस है वो जम्मू कश्मीर की है। और पुदुचेरी की देखेंगे तो वो 1 मिलियन प्लस है पुदुचेरी की। चंडीगढ़ की भी 1 मिलियन प्लस है। और अंडमान निकोबार की देखेंगे तो यहाँ पर 380,581, ये अंतर्राष्ट्रीय पत्ती में मैं आप बोल रहा हूँ।
क्योंकि जब 3-3 का कॉमा रहता है ना, 3 संख्या छोड़कर कॉमा कॉमा रहता है, ये अल्पविराम रहता है, वो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है। भारतीय संख्या पद्धति में दो, पहले तो 3 छोड़ेंगे फिर 2-2 छोड़ेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय में संख्याओं को मिलियन में बोलते हैं। अब सबसे कम आगे सवाल आएगा, किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या 1 लाख से कम है? तो वो लक्षद्वीप की है, 64,473 है। लक्षद्वीप के बाद सेकेंड है दमन दीव की, 2,43,247। उसके बाद लद्दाख की है 2,74,000। तो ये सबसे कम वाले हैं, लक्षद्वीप, दमन दीव, लद्दाख। फिलहाल नेक्स्ट सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 0 से 6 वर्ष की आयु की सबसे अधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है? अब यहाँ पर आपको पूछा 0 से 6 वर्ष की आयु की, यानी जो शिशु वाली बच्चों की जनसंख्या पूछा है ना, 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के 52% बच्चे शामिल हैं। वो कौन से राज्यों के हैं? तो हाईएस्ट है उत्तर प्रदेश के, उसके बाद सेकंड है महाराष्ट्र के, नेक्स्ट यहाँ पर है मध्य प्रदेश की। तो शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है। शीर्ष 3 राज्यों में दोस्तों उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर यूपी और बिहार नहीं है, आपको डायरेक्टली थर्ड वाला दे दिया महाराष्ट्र। तो शीर्ष 3 में ये महाराष्ट्र है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र है, ये शीर्ष 3 में है। बाकी आप जनसंख्या में देखते हो उत्तर प्रदेश के बाद आपकी महाराष्ट्र का नंबर आता, फिर बिहार का आता है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का नंबर आ रहा, फिर महाराष्ट्र का आ रहा। तो शिशुओं में, बच्चों में 0 से 6 वर्ष में बिहार आगे है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र थर्ड पर है। उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी में 10 मिलियन प्लस है बच्चे, यानी 52% तो इन 5 राज्यों में आपके हो जाएंगे। 52% बच्चे इन 5 राज्यों में। नेक्स्ट आप देखेंगे तो जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के 16.45 करोड़ बच्चे, टोटल कितने हैं 0 से 6 वर्ष की आबादी में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग? तो 121 करोड़ टोटल आबादी है ना, इसमें 16.45 करोड़ तो बच्चे हैं जो 0 से 6 वर्ष की आबादी है, 16.45 करोड़। और 0 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के हैं यहाँ पर 37.24 करोड़ है, जिसमें 0 से 6 भी इंक्लूड है, जो 0 से 14 में वो 37 करोड़ है। और भारत की कुल जनसंख्या का क्रमश ये जो 0 से 6 वर्ष वाले हैं, टोटल पॉपुलेशन का 13.59% हैं 0 से 6 वाले, और 0 से 14 वाले हैं 30% है। भारत में 74% बच्चों की आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, सबसे अधिक बच्चे ग्रामीण में ही हैं 74%। शीर्ष 5 शहरी बाल जनसंख्या दर वाले राज्य, तो शहरों में आप देखेंगे सबसे अधिक जो बाल जनसंख्या वो उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर तमिलनाडु में। नेक्स्ट वाले नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट है, जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट है, उस पर आधारित महत्वपूर्ण आंकड़ों की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज हुआ है? ये 2011 का नहीं है लेकिन जनसंख्या का है। तो पूछा है जो CRSR जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट का डाटा है 2020 का, इसमें जो सबसे अधिक लिंगानुपात कौन से केंद्र शासित प्रदेश का दर्ज हुआ है? तो वो लद्दाख का हुआ। लद्दाख में सबसे अधिक लिंगानुपात इसके अकॉर्डिंग 2020 में 1104 यहाँ पर लिंगानुपात है, व्यक्ति पर 1,000 मैन, 1104 फीमेल है, लद्दाख में हाईएस्ट है इसके अकॉर्डिंग। लद्दाख के बाद यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है 1011, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप है 984, फिर त्रिपुरा, फिर केरल। तो यूटी में आप देखेंगे तो लद्दाख हाईएस्ट है, और राज्यों में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश हाईएस्ट है। और जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात 2020 वाला डाटा देखेंगे तो उसमें राज्य है मणिपुर, सबसे कम लिंगानुपात जन्म के समय मणिपुर है 880। उसके बाद दादर नगर हवेली, यूटी में सबसे कम आप देखेंगे तो वो आपके दादर नगर हवेली दमन दीव के हैं 898, फिर गुजरात 909, हरियाणा 916, मध्य प्रदेश 921। तो मणिपुर सबसे कम लिंगानुपात है जन्म के समय 2020 का ये जो रिपोर्ट है। और ये उच्चतम लिंगानुपात की बात करेंगे तो वो है लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के किस समूह में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो पुरुष साक्षरता दर वैसे केरल में सर्वाधिक है, लेकिन यहाँ पर केरल ऑप्शन 1 में भी है, केरल ऑप्शन 3 में भी है। तो आपको पता है सबसे अधिक साक्षरता केरला की है, पुरुष कहो महिला को, जो भारत की साक्षरता केरल की सबसे अधिक है। उसके बाद आप देखेंगे तो वो लक्षद्वीप देखने को मिलेगा साक्षरता में, फिर आपको मिजोरम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये केरल, मिजोरम 2 राज्य तो आगे, तो यहाँ पर पुरुष में भी केरल है और मिजोरम, ये दोनों ही टॉप पर है। अब पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, जैसे केरल मिजोरम की हाईएस्ट, तो इस पर एक थोड़ा और देख ले हैं डीपली, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता, आगे भी सवाल आएंगे।
तो पुरुष साक्षरता लक्षद्वीप में सबसे अधिक है। यूटी में बात करें या ओवरऑल में लक्षद्वीप, पुरुष साक्षरता सबसे अधिक यहाँ पर बात हो रही है। टोटल साक्षरता की नहीं हो रही, पुरुष साक्षरता सबसे अधिक लक्षद्वीप में 96.11, और राज्यों में केरल में सबसे अधिक है 96.02 पुरुष साक्षरता। महिला साक्षरता भी केरल में अधिक है 91.98%। आगे सवाल आएगा 90% से अधिक महिला साक्षरता वाले कितने राज्य, तो केवल एक राज्य केरला है जिसमें महिला साक्षरता विमन लिटरेसी वो 90 से अधिक है 91.98% है। अब सेकंड जो महिला साक्षरता हाईएस्ट है वो मिजोरम में है। तो केरला के बाद मिजोरम, यहाँ पर भी महिलाओं में भी और पुरुष में भी। सबसे कम पुरुष साक्षरता की बात करें तो बिहार में सबसे कम पुरुष साक्षरता है 73.39%। बिहार में पुरुष साक्षरता देखने को मिलेगी। भारत में जो साक्षरता दर है वो 74.04% है। सबसे कम पुरुष साक्षरता ओवरऑल में भी सबसे कम साक्षरता बिहार की है, और 2011 की साक्षरता वो 74% है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता है कितनी, 82% पुरुष साक्षर है और 65% महिला साक्षर है। और सबसे अधिक साक्षरता केरल में है, लगभग 94% के आसपास केरला में है। उसके बाद मिजोरम में 91.98% है। लक्षद्वीप की साक्षरता दर की बात करें तो वो आपकी निकल के आएगी 92.28 है। बिहार की साक्षरता दर भारत में सबसे कम है 63.82%। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो ये रिपीट हो गया, केरला की पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के निम्न में से किस समूह में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर्ज की गई, तो पुरुष साक्षरता सबसे कम है वो बिहार में है, और राजस्थान नहीं, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है बिहार के बाद। तो अरुणाचल प्रदेश और बिहार में सबसे कम पुरुष साक्षरता। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में टोटल कितने लोग रहते हैं, एवरेज की बात करें तो 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में 382 व्यक्ति रहते हैं। तो ये भारत का जनसंख्या घनत्व है, 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। आगे सवाल पूछा जाएगा 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कितने हैं और कौन कौन से, और 100 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। इस केस में आपको पता होना चाहिए 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन से, जिसमें 1 स्क्वायर किलोमीटर में 100 से भी कम लोग रहते हैं। तो उसमें आप देखेंगे सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो है अरुणाचल प्रदेश का, जिसमें 17 व्यक्ति रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, केवल 17 व्यक्ति। अब सेकंड सबसे कम है वो मिजोरम में है 52 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर, और सिक्किम में थर्ड सबसे कम है 86% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे कम में राज्य में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, जिसकी आपकी जनसंख्या घनत्व है वो 100 से कम है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम। तो सिम्मी यहाँ पर सिक्किम और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और यूटी में बात करें तो सबसे कम अंडमान निकोबार में। आगे सवाल आएगा किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो अंडमान निकोबार का है 46 है, जम्मू कश्मीर का 56 है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले यूटी की बात करें तो दिल्ली में है 11,320 व्यक्ति रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। उसके बाद चंडीगढ़ में 9,258 व्यक्ति रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। राज्यों की बात करें तो हाईएस्ट जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1106 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल सेकेंड हाईएस्ट, आपको आगे सवाल आएगा किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सेकंड स्थान पर है हाईएस्ट में, तो पश्चिम बंगाल का सेकंड है। बिहार सबसे अधिक मोस्ट थिक की 1106, 1028 है पश्चिम बंगाल का, और केरल का 859। तो ये तीन जो हाईएस्ट जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हो गए, और बाकी सबसे कम वाले अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम हो गए, तीन सबसे कम वाले। तो ये सब कुछ कवर है। नेक्स्ट अपना सवाल है, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत में जन्म के समय महिला जीवन प्रत्याशा कितनी है। अब महिला जीवन प्रत्याशा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब एवरेज एक महिला उनकी उम्र कितनी होती है पूरे जीवन काल में, उसके बाद उनका निधन हो जाता है। तो वो जो उम्र है वो 68.9 वर्ष है। महिला जीवन प्रत्याशा है 68.9 वर्ष। महिला जीवन प्रत्याशा ज़्यादा है पुरुषों से, क्योंकि भारत की जीवन प्रत्याशा है वो 67.2 वर्ष है। कितनी है, महिला पुरुष दोनों की 67.2 वर्ष है, मतलब महिला जीवन प्रत्याशा पुरुषों से अधिक है लगभग 69 साल महिलाएं ये, और भारत की 67.2 वर्ष है। HDI 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो रैंक है ना मानव विकास सूचकांक वो 132वीं। अगला सवाल है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ एडोलसेंट 10 से 19 वर्ष वाले हैं, उनका कितना परसेंटेज है जनसंख्या में। मतलब जो बात हो रही है किशोरावस्था में, तो किशोर कितने हैं सेंसस 2011 में, तो लगभग 21% किशोर है। 20.9% है वो 10 से 19 वर्ष की आयु के हैं। तो ये हैं 21%। मानव विकास की रैंक है ये प्रीवियस वाले सवाल का था 132वीं है। 21% है वो किशोर है 10 से 19 वर्ष की आयु वाले।
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, यानी एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब सबसे अधिक कहाँ पर है? वो भी परसेंटेज के अकॉर्डिंग। जैसे एक राज्य में 100 लोग रहते हैं ना, उनमें से आप देखेंगे यदि हाईएस्ट 100 में से 90 मान लेते हैं जो सबसे अधिक है लोग जो एसटी के हैं, तो वो हाईएस्ट हो जाएगा। बाकी राज्यों में 100 में से जितने भी लोग रहते हैं उसमें एसटी के कम है 90 से, तो वो नहीं रहेगा। हाईएस्ट वाले कितने हैं एसटी अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, वो मिजोरम में। कहाँ पर है? मिजोरम में 11 की सेंसस कहती है जनजातीय जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत है मिजोरम में 94.4% है दोस्तों एसटी। उसके बाद लक्षद्वीप में 94.8% है। तो हाईएस्ट एसटी है यूटी लक्षद्वीप में और राज्य मिजोरम में है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। बाकी बात करें 2011 की जनगणना, जो ये एससी एसटी की बात करेंगे जनगणना, तो सबसे बड़ा अनुसूचित आदिवासी जो समूह है वो भील जाति है। आगे सवाल भी आएगा। भारत की कुल एसटी में 38% भील है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में एसटी के व्यक्तियों की कुल संख्या लगभग है 8.6% एसटी है जो 10.43 करोड़ है, और एससी अनुसूचित जाति है वो टोटल दोस्तों दुगुनी है, यानी 20 करोड़ है, 16.6% है। आपको सवाल पूछ लें किस राज्य में अनुसूचित जाति बिल्कुल नहीं है, एससी बिल्कुल नहीं है, वो तो नागालैंड में अनुसूचित जाति नहीं है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में भी काफ़ी कम है, शून्य के आसपास। सबसे अधिक अनुसूचित जाति है वो दोस्तों उत्तर प्रदेश में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है। आपको सवाल पूछ रहे 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य के सभी जो अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। जैसे एसटी का प्रतिशत सबसे अधिक जो आपको पूछा सवाल वो मिजोरम का है। एससी का प्रतिशत सबसे अधिक कहने को तो उत्तर प्रदेश में एससी ज़्यादा, लेकिन परसेंटेज के अकॉर्डिंग पंजाब राज्य में एससी हैं वो सबसे अधिक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में एसटी हैं वो सबसे कम है। तो अनुसूचित जनजाति सबसे कम यूपी में है और सबसे अधिक एसटी हैं वो है मध्य प्रदेश में, और परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे अधिक मिजोरम में है, नंबर्स के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में। तो ये आई होप सारे फैक्ट क्लियर हो गए आप। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय जनसांख्यिकीय समूह आमतौर पर उच्च साक्षरता दर प्रदर्शित करता है? तो ये इजी सवाल था। सबसे अधिक साक्षर रहते हैं वो शहरी पुरुष रहते हैं, उसके बाद रहेंगे शहरी महिलाएं, फिर ग्रामीण पुरुष, ग्रामीण महिलाएं। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन? कौन से धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या यहाँ पर जैन की है, सबसे अधिक हिंदू की है, उसके बाद मुस्लिम, फिर आपकी क्रिश्चियन आ जाएंगे। तो ये सबसे अधिक वाले और सबसे कम जैन है दोस्तों। तो हिंदुओं की कुल जनसंख्या मैं आपको ये बता चुका हूँ, प्रीवियस फैक्ट में सारा कुछ आपके इंक्लूड है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, अब उसके बाद सबसे कम जैनी है। नेक्स्ट अपना सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व है वो 100 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व है वो किस राज्य का है? तो 100 से कम जनसंख्या घनत्व आपने देखा सिक्किम का जनसंख्या घनत्व, आपने देखा मिजोरम का जनसंख्या घनत्व, आपने देखा अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। जिन राज्यों का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है वो ये है। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम 17 है, मिजोरम है वो 52 है, सिक्किम है वो 86। तो यहाँ पर इन तीनों में से सिक्किम करेक्ट था। उसके बाद यूटी में अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, इनका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। हाइयर जनसंख्या घनत्व बिहार का, पश्चिम बंगाल का, केरल का है, यूटी में दिल्ली और चंडीगढ़ का है। भारत की दशक की जनगणना किस जनगणना अधिनियम के तहत की जाती है? कौन सा दोस्तों सेंसस एक्ट है जिनमें दशक की जनगणना की जाती है? वो जनगणना एक्ट 1948 है, जनगणना अधिनियम 1948 है। इसके तहत 1951 के बाद सभी जनगणनाएं हुई है वो 1948 की जनगणना एक्ट के तहत कराई गई है। जनगणना 2011 देश की 1872 से 15वीं जनगणना थी। तो ओवरऑल जब 1872 से जनगणना स्टार्ट हुई तो 2011 की जनगणना थी 15वें नंबर की, और 2021 की है 16वें नंबर की। और स्वतंत्रता के बाद 2011 की जनगणना थी वो दोस्तों 7वें नंबर की थी। और 2021 में यहाँ पर बात करें तो अंग्रेजी और 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं हैं, उनमें से 18 भाषाओं में आयोजित की जा रही है 2021 की जनगणना। अंग्रेजी इसमें इंक्लूड है, टोटल 18 भाषा। 2011 की जनगणना में 16 भाषा थी, ध्यान रखना। और ये जो जनगणना है वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है। नेक्स्ट अपना सवाल देख लेते हैं। उससे पहले कुछ और फैक्ट भी देख लेते हैं सवाल देखने से पहले, जहाँ से आने वाले इसी से दिल्ली पुलिस में सवाल पूछे भी गए हैं। आपको पूछ लें
कि ऋणात्मक जनसंख्या जो कब देखी गई, कौन से दशक में देखी गई भारत में, तो 1911 से जो 21 वाला दशक है ना, इसमें भारत की जनसंख्या की वृद्धि है वो बढ़ने की बजाय घट गई। जनसंख्या कितनी घटी? 0.31%। कमी का कारण है फर्स्ट वर्ल्ड वार और प्लेग और मलेरिया जैसी महामारी के कारण, महिला मृत्यु दर के कारण ये घट गई जनसंख्या। 11 से 21 वाला जो वर्ष है, ये जनसंख्या स्थिर हो गई। यहाँ पर स्थिर चरण के रूप में जानते हैं 1901 से 21 वाला अवधि है वो भारत की जनसंख्या के विकास की स्थिर चरण की अवधि है। अब 1921 को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में महान विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है। 1921 है क्योंकि यहाँ पर इस वाले दशक एंड में जनसंख्या घट गई थी, तो महान विभाजन वर्ष है। और 1951 के दौरान जो जनसंख्या वृद्धि थी वो 1.33% से घटकर 1.25% हो गई। यानी जनसंख्या वृद्धि दशक दर दशक बढ़ती है, पहले के सापेक्ष जनसंख्या वृद्धि बढ़ती रहती है दशक दर दशक, लेकिन यहाँ पर बढ़ी तो है, प्रीवियस वर्ष से कम बढ़ी है, इसलिए इसे लघु विभाजन वर्ष कहते हैं। 1951 को महान विभाजन वर्ष 1921 को कहा जाता है। प्रथम जनगणना 1872 में मेयो ने कराई थी और रिपन के समय नियमित जनगणना 1881 में स्टार्ट हो गई। और ये तीन जो इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट दिख रहे हैं, स्थिर चरण है 1901 से 1921, 1921 से 1951 का जो चरण है वो जनसंख्या वृद्धि की अवधि है, 1951 से 1981 के दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला का है 1084। केरल में 1084 फीमेल हैं 1000 मेल पर। सबसे अधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो पुदुचेरी का लिंगानुपात 1037 है दोस्तों। सबसे कम लिंगानुपात है वो दमन दीव का है 618 है। सबसे अधिक केरला का है 1084 और भारत का लिंगानुपात 943 महिलाएं पर 1000 पुरुष हैं। और 2001 में भारत का लिंगानुपात 933 था, अभी 10 बढ़ के 43 हो गया। सेकेंड हाईएस्ट जो लिंगानुपात है वो पुदुचेरी का है। यूटी में सेकेंड हाईएस्ट पुदुचेरी का है, सॉरी यूटी में तो टॉप पर है पुदुचेरी 1037। ओवरऑल सेकेंड हाईएस्ट है केरला के बाद पुदुचेरी। अब यहाँ पर बाल लिंगानुपात कितना भारत का? तो 919 है बाल लिंगानुपात। नेक्स्ट वाला देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार आइलैंड का है, वो 46 है, मैं बता चुका हूँ। उसके बाद जम्मू कश्मीर का है, सबसे ज़्यादा है वो एनसीटी दिल्ली है। यूटी में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है 11,320 है, वो दिल्ली का ही है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। दिसंबर 2022 में CMIE की रिपोर्ट के अनुसार, तो CMIE की रिपोर्ट के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या की बेरोजगारी दर क्या थी? नगरीय जनसंख्या की बेरोजगारी दर वो थी 10%। कितनी? 10%। निम्नलिखित में से क्या भारत की जनगणना वाले किसी नगर की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? तो जनगणना नगर की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई 75% से अधिक जनसंख्या है, ये गलत है। तो इसमें ये होगा कि कम से कम जो 75% जनसंख्या तो है, लेकिन कम से कम जो 75% जो पुरुष है ना, कम से कम 75% पुरुष है, पुरुष होने चाहिए। श्रमिक गैर कृषि कार्यों में लगे हुए कम से कम 75% पुरुष मुख्य श्रमिक है जो गैर कृषि कार्य। अब कृषि में भी लेबर लगती है खेतीबाड़ी में, और बिना कृषि खेतीबाड़ी में भी श्रमिक लगते हैं। तो गैर कृषि में यदि 75% से अधिक श्रमिक लगे हुए खेती नहीं करते, कहीं ना कहीं वो नगर है जहाँ पर खेती नहीं होती है, और ज़्यादातर है वो लेबर है खेती के अलावा अलग सेक्टर में लगी होती है 75%। और क्या न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए, कम से कम जनगणना नगर के लिए 5000 तो जनसंख्या होनी चाहिए, और कम से कम 75% पुरुष मुख्य श्रमिक गैर कृषि कार्यों में बिना कृषि काम किए हुए श्रमिक काम करते हो 75% उस केस में। या फिर जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। एक वर्ग किलोमीटर में, जैसे राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति पर आपके वर्ग किलोमीटर के अकॉर्डिंग 200 व्यक्ति पूरे राजस्थान में, ये निकल के आता है घनत्व 1 स्क्वायर किलोमीटर एवरेज 200 व्यक्ति है पूरे राजस्थान में। और आपने देखा इंडिया का 382 है पर स्क्वायर किलोमीटर है। इस टाइप से यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 है, वो होना चाहिए नगरीय जनगणना के लिए। जनसंख्या घनत्व है वो 400 अनिवार्य है, 75% गैर कृषि कार्य है उसमें होना चाहिए, और 5000 न्यूनतम जनसंख्या भी उस गाँव की होनी चाहिए। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि क्षेत्र में इसमें 75% से अधिक जनसंख्या है वो एक तरीके से गैर कृषि कार्य में होनी चाहिए, न कि प्राथमिक सेक्टर में होनी चाहिए, यानी प्राथमिक में नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए। अब जब नगरीय की बात आ रही है तो 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख यानी मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो चुकी है। यानी पहले 35 थी, अब उल्टा हो गई, 5 3 53 हो गई। अगला सवाल है शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टलिटी रेट को
किसी दिए गए वर्ष में यानी शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो कोई भी दिया गया वर्ष है, उसमें प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1000 बच्चे यदि जन्म लेते हैं, तो 1 वर्ष से कम आयु में शिशुओं की मृत्यु की संख्या कितने बच्चे हैं वो मृत्यु हो जाती है, उनकी संख्या है वो होती है इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। नेक्स्ट वाले 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात है, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाएं सबसे अधिक हैं। वो यूटी की बात करें तो मैंने कहा पुदुचेरी है 1037, लक्षद्वीप की 946 है, अंडमान निकोबार के 878 हैं। तो सबसे कम की बात करें तो वो आपके दमन दीव है। दमन दीव का जो लिंगानुपात है वो 618 सबसे कम है। सबसे अधिक पुदुचेरी 1037 है, दमन दीव 618 सबसे कम। और इनके बीच में आप देख सकते हो दिल्ली में 866 है, चंडीगढ़ 818 है, दादर नगर हवेली 775 है, और लक्षद्वीप पुदुचेरी सबसे अधिक। राज्य में सबसे अधिक केरला में 1084 हैं सबसे अधिक, तमिलनाडु में 995, आंध्र प्रदेश में 992, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज की गई। तो सबसे कम लिटरेसी रेट है वो दादर और नगर हवेली की है 77.65%। सबसे अधिक साक्षरता दर है यूटी में लक्षद्वीप की है 92.28%, बाकी केरला की है। राज्य में सबसे अधिक केरल, सबसे कम बिहार, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक है वो लक्षद्वीप की साक्षरता और सबसे कम दादर नगर हवेली की है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से 10 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्य का चयन कीजिए। जिसकी जनसंख्या 10 करोड़ से कम है, तो 10 करोड़ से अधिक वाले 3 राज्य हैं टॉप 3, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है। और थर्ड जो चौथे स्थान पर हाईएस्ट है वेस्ट बंगाल, उसकी 9.1 करोड़ है, तो जो 10 करोड़ से कम है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व के मामले में दूसरे स्थान पर है? हाईएस्ट पॉपुलेशन जो डेंसिटी है राज्य, वो तो आपका हो जाएगा बिहार है। मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड स्टेट बिहार है जो 1106 है। उसके बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल है 1028, जो सेकेंड हाईएस्ट पश्चिम बंगाल आपको यहाँ पर पूछ लिया है। उसके बाद केरला है 860, सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, ये आपने सबसे कम वाले ऑलरेडी देख लिए हैं। अगला सवाल, भारत की 2011 की जनगणना में जनसंख्या की गणना के दौरान कितने प्रश्न पूछे गए? 2011 में दोस्तों 29 सवाल पूछे गए थे, और 2021 में यहाँ पर टोटल 31 सवाल हैं वो पूछे जा रहे हैं। कितने? 31 सवाल 2021 की जनगणना, और 2011 में जो 15वीं जनगणना थी स्वतंत्रता के बाद 7वीं थी, उसमें 29 सवाल पूछे गए थे। टोटल 18 भाषाओं में 2021 में हो रही है, 2011 में 16 भाषाओं में हुई थी। 2021 जनगणना का जो थीम है वो जन भागीदारी से जन कल्याण है। 11 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति है भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूह है? तो मैंने आपको बताया 38% हैं वो भील हैं, आदिवासी में 38% भील है सबसे अधिक। 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात है? ये बार बार आ रहा, लिंगानुपात हाईएस्ट केरला का है 1084, और भारत का लिंगानुपात है 943। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर में सबसे कम दशक की वृद्धि थी? ये अलग सवाल आया। तो कुछ सवाल हैं बहुत ही अलग हटके पूछे गए हैं। तो साक्षरता दर में सबसे कम दशक की वृद्धि पूछा है, तो ये याद रखना थोड़ा। मिजोरम में सबसे कम दशक की वृद्धि थी, यानी साक्षरता 2001 से 11 में सबसे कम बढ़ी है वो मिजोरम में बढ़ी है। तो आप कहेंगे सबसे अधिक कहाँ पर बढ़ी? तो जनगणना में साक्षरता में सर्वाधिक दशक की वृद्धि है वो त्रिपुरा में देखने को मिली है, 14.03% त्रिपुरा में बढ़ी है। यूटी में सर्वाधिक दोस्तों दादर नगर हवेली में 18.61% बढ़ी है। और भारत की साक्षरता में कितनी परसेंटेज ग्रोथ रेट देखने को मिली? तो भारत की साक्षरता में दशक की ग्रोथ रेट है वो 9.21% है, वो लिटरेसी बढ़ी है 1 से 11 में 9.21 होकर ये अभी 74 हो चुकी है, तो 9.21 बढ़ गई है भारत की। हाईएस्ट बढ़ी है वो त्रिपुरा में 14.3 है, सबसे कम बढ़ी है वो मिजोरम में बढ़ी है, दादर नगर हवेली में, यूटी में सबसे अधिक बढ़ी है। अगला सवाल यहाँ पर, भारत जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है? तो टॉप 3 वाले 10 करोड़ से अधिक है, यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार 10 करोड़ से अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु की साक्षरता दर कितनी थी? तमिलनाडु में, यह सवाल थोड़ा और अलग ही पूछ लिया भाई, प्रत्येक राज्य की याद करना टफ है। तमिलनाडु बीच में पड़ता है, ऐसे टॉप 3, 4, 5 वाले भी नहीं है, नीचे भी नहीं है सबसे कम वाले, तो ये बीच में पूछ लिया तमिलनाडु की कितनी है, तो लगभग 80% है तमिलनाडु की लिटरेसी रेट। जनगणना कितने चरणों में हुई 2011 की? 2011 की जनगणना 2010 में हुई, उसके बाद 11-10 में, तो यहाँ पर 2 चरण में हुई थी 2011 की जनगणना, और 1872 से ये 15वीं जनगणना थी, और आज़ादी की बाद 7वीं। भारत के योजना आयोग के अनुसार
किस राज्य की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे है? तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक गरीबी है? तो ये योजना आयोग 2011-12 है, ना कि जनगणना 2011-12, ध्यान रखना। तो ये रिपोर्ट अलग है। तो गरीबी रेखा के नीचे सबसे अधिक छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक गरीबी है, 40% गरीब है। उसके बाद दादर नगर हवेली है, फिर झारखंड, मणिपुर, ये सबसे अधिक गरीबी रेखा वाले हैं। छत्तीसगढ़, दादर नगर हवेली, झारखंड, मणिपुर, ये 11-12 नीति आयोग की रिपोर्ट में। सबसे कम गरीबी यहाँ पर गोवा में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 5.09 है, जिसके बाद केरल है। तो गोवा, केरल में सबसे कम गरीबी है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर में सबसे अधिक है। 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7% लोग हैं, वो गरीबी रेखा से नीचे हैं 11-12 में, और शहरी क्षेत्रों में 13.7% गरीबी रेखा से नीचे हैं। पूरे देश में गरीबी रेखा से नीचे जो कितने परसेंटेज है, 100 यदि लोग हैं तो 21.9% है, वो गरीबी रेखा से नीचे है, लगभग 21 से 22%। तो आगे सवाल भी आएगा कितने परसेंटेज है गरीबी रेखा से नीचे है, तो 21.9% है, जिसमें गाँवों में है 25.7 और शहरों में है 13.7, तो 21.9%। ठीक है। और सबसे कम गरीब गोवा, केरला है, सबसे अधिक छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, दादर नगर हवेली, ये थी 2011-12 की रिपोर्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले थे? तो 640 जिले थे 2011 की जब जनगणना हुई। 2001 में थे दोस्तों 593 जिले। ठीक है, 2001 में 593 जिले हैं। तो यहाँ पर 47 जिले प्लस हुए हैं 2011, 1 से 11 में 47 जिले ही ओवरऑल इंडिया में प्लस हुए हैं। 28 राज्य थे उस समय, 8 केंद्र शासित प्रदेश थे उस समय, 640 जिले थे, उप जिले थे 5,924 और 7,935 कस्बे थे, और गांव कितने थे? 6 लाख से अधिक गांव थे। तो ये थे 2011 की जनगणना के समय जिले, उप जिले, कस्बे, गांव। अभी 2023 में जिले कितने हैं? 806 के आसपास ओवरऑल इंडिया में जिले हैं। नेक्स्ट है कि कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे हाईएस्ट है वो आपके उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र के बाद बिहार की है, तो बी सी चौथे स्थान पर है पश्चिम बंगाल की। और यदि बात करूं सबसे अधिक की, तो यहाँ पर विकल्प है ही नहीं उत्तर प्रदेश का, तो बी सी ए हो जाएगा, यानी 2 तो 10 करोड़ से अधिक है, ए वाला 10 करोड़ से कम है। ठीक है। नेक्स्ट वन, 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग किस राज्य में सबसे कम वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो जनसंख्या बढ़ी नहीं है, उल्टी यहाँ पर एक तरीके से सबसे कम वृद्धि हुई है, वो नागालैंड में सबसे कम वृद्धि देखने को मिली है 2011 की सेंसस में। ऑप्शन में 3 नागालैंड करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। सिक्किम के बाद मिजोरम की जनसंख्या है, मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश की है, फिर गोवा की। तो सबसे कम सिक्किम, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा। तो नीचे से भी 4 आपको पता होना चाहिए, ऊपर से भी 4 पता होना चाहिए। सिक्किम, मिजोरम, सबसे कम सिम्मी, सिक्किम, मिजोरम। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्षित वर्ष क्या है? कि जनसंख्या में स्थिरता आ जाए, न बढ़े न घटे, इस टाइप से स्थिरता बनी रहे, तो वो है 2045 तक। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो 2000 है उसके अकॉर्डिंग लक्ष्य है कि 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता मिल जाए। क्या मिल जाए? 2045 तक स्थिर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में एससी के व्यक्तियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यूपी में एससी सबसे अधिक है। परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे अधिक एससी हैं, वो पंजाब में है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो एससी है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या, वो 0 है, वो नागालैंड में है। सबसे अधिक एससी उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। एसटी सबसे अधिक है, वो मध्य प्रदेश में। परसेंटेज के अकॉर्डिंग एसटी है मिजोरम में। नेक्स्ट वाले हैं, और एसटी कम है उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम की हो गई। ठीक है, सिक्किम, मिजोरम, ये सबसे कम वाले हैं, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, 11 की जनगणना के अनुसार कितने राज्य और यूटी में महिला साक्षरता दर 90% से अधिक दर्ज की गई है? कितने राज्य और यूटी में? केवल एक राज्य या फिर यूटी है जिसमें महिला साक्षरता 90 से अधिक है, वो है केरला। केरला में महिला साक्षरता है 91.98%। तो 90 से अधिक वाला केवल एक ही है महिला साक्षरता, केरला। उसके बाद यदि बात करूँ सेकंड मिजोरम है राज्य, 89.40% है महिला साक्षरता, हाईएस्ट सेकंड है वो मिजोरम है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, जनसंख्या घनत्व 2011 कितना है? 2011 में 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर हो चुका है। सवाल रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार किस राज्य में गरीबी अनुपात सबसे कम है? सबसे कम यहाँ पर नीति आयोग के अकॉर्डिंग केरला का हो जाएगा, और सबसे अधिक बहुआयामी गरीबी वाले जनसंख्या में राज्य है वो बिहार है। सबसे अधिक गरीबी है 51.89% बिहार है। इसके बाद बिहार के बाद झारखंड है 42.1%। उसके बाद
थर्ड स्थान पर है वो 37.88% के साथ उत्तर प्रदेश है। चौथे स्थान पर एमपी है। सबसे निचले स्थान पर कम गरीब है वो केरल है, उसके बाद गोवा, फिर सिक्किम। सबसे कम गरीब केरल, गोवा और सिक्किम। सबसे अधिक गरीब में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। जनसांख्यिकी में जनसंख्या प्रक्षेपण को क्या क्या मतलब है? जनसांख्य यहाँ पर जनसंख्या प्रक्षेपण है, यानी अनुमान एक तरीके से। पिछले आंकड़ों और रुझानों के आधार पर भविष्य की जनसंख्या के आकार का अनुमान, यानी आने वाले समय में भारत की जनसंख्या जैसे लक्ष्य रखा ना कि 2045 तक लगभग स्थिर हो जाएगी, तो एक अनुमान लगाते हैं। पिछले डाटा 2011 का डाटा, एक का डाटा, पिछले वर्ष में 1 से 11 में कितनी बढ़ी है या फिर उससे पहले वाले 10 वर्ष में कितनी बढ़ी है, और उनका देखेंगे फिर सापेक्ष एक अनुमान लगाएंगे कि आने वाले समय में जनसंख्या कितनी प्रोजेक्ट हो सकती है, कितना प्रक्षेपण है। वो है दोस्तों जनसंख्या प्रक्षेपण। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दादरा और नगर हवेली में महिला साक्षरता दर कितनी थी? दादर नगर हवेली की यहाँ पर महिला साक्षरता दर पूछ ली। अब दादर नगर हवेली की यदि साक्षरता दर पूछ ले फिर भी ठीक था। अब साक्षरता दर में भी महिला और पुरुष के अलग से याद करो, ये बिल्कुल एक संगत, न्याय संगत प्रश्न नहीं मानेंगे आप। 64.32% है वैसी महिला साक्षरता दादर नगर हवेली की, लेकिन इतना डीपली पूछ लिया इसको। अब पूछा है किस केंद्र शासित का जनसंख्या 1 लाख से कम जनसंख्या है, वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश की 1 लाख से कम जनसंख्या? तो केवल एक केंद्र शासित प्रदेश जिसकी जनसंख्या 1 लाख से कम है वो 64,473 लक्षद्वीप की है। उसके बाद सेकंड, अब सबसे कम में लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की थोड़ा ऊपर है दमनदीव 2,43,000, 2,43,000 दमनदीव से ऊपर है लद्दाख 2,74,000। इस टाइप से देखेंगे तो सबसे अधिक जनसंख्या वो दिल्ली की है, सबसे अधिक में सेकंड हाईएस्ट है जम्मू कश्मीर की, थर्ड हाईएस्ट है पुदुचेरी की, उसके बाद चंडीगढ़, सबसे कम लक्षद्वीप, दमनदीव, लद्दाख। ठीक है। अब अगला सवाल पूछ लिया है, पहले भी मैंने बता दिया है कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2013-14 के अनुसार 2011-12 में भारत में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे है? तो लगभग 22% था। 21.9% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। ये डाटा मैंने आपको बता दिया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7% है, शहरी में 13.7%। अब कितने यहाँ पर गरीबी रेखा से दूर हुए हैं? 2011-12 में भारत में 270 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। कितने? 270 मिलियन थे गरीबी रेखा से नीचे, जबकि 2004-5 में ये संख्या 407 मिलियन थी, यानी 407 थी 2004-5 में, और फिर 11-12 में 270, यानी कितने बाहर हुए? तो यहाँ पर 137 मिलियन लोग हैं वो गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। 2004-5 से 2011-12 अवधि में गरीबी की वार्षिक औसत गिरावट एक तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे 2.32 है, शहरी क्षेत्रों में 1.69 है। तो इस टाइप से आप देखेंगे 137 मिलियन है, गिरावट कितनी हुई? 2.18% लोग हैं वो गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। 2004-5 से 11-12 में 137 मिलियन बाहर हुए हैं। 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे लोग थे वो 21.9%, लगभग 270 मिलियन थे। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? अब यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर लक्षद्वीप की सबसे अधिक है। वैसे साक्षरता में सेकंड जो हाईएस्ट लक्षद्वीप आती है, उसमें पुरुष साक्षरता भी लक्षद्वीप की सबसे अधिक है। और सबसे कम पुरुष साक्षरता है ना राज्यों में है वो बिहार की है। सबसे कम महिला साक्षरता है वो राजस्थान, बिहार में भी है। पुरुष साक्षरता लक्षद्वीप में सबसे अधिक है 96.11, और केरला में 96.02 है। महिला साक्षरता केरल में अधिक है और सेकंड मिजोरम में है। 2011 में भारत की साक्षरता 74% है। ये डाटा ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया पहले भी, और दोबारा यहाँ पर आप रिवाइज कर रहे हो। 2011 में पुरुष साक्षरता थी 82, महिला थी 65। सबसे अधिक केरला में 93.91, उसके बाद मिजोरम में 91.58 है। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में सबसे अधिक साक्षरता है, और बिहार की साक्षरता सबसे कम है 63%। भारत के योजना आयोग के अनुसार राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक गरीबी अनुपात है? छत्तीसगढ़, झारखंड में सबसे अधिक गरीबी अनुपात है। यहाँ पर इस ग्रुप में छत्तीसगढ़, झारखंड है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में क्या है? अब महिलाओं की तो कम है, बहुत ईजी सवाल है, बिल्कुल आप लॉजिक से लगा सकते थे। महिलाओं की साक्षरता कितनी है? वो है 65%, और पुरुष है 82%, ओवरऑल 74%। सबसे कम साक्षरता दर वाला यूटी कौन सा? दादर नगर हवेली की साक्षरता दर दोस्तों सबसे कम है। ठीक है, साक्षरता दर आप देखेंगे यूटी में सबसे कम है दादर नगर हवेली की 77.65%। सबसे अधिक है वो लक्षद्वीप की है 92.28%। तो लक्षद्वीप, दादर हवेली साक्षरता दर वाले ये आपने देख लिए। बीच में आप दिल्ली का देख सकते हो 86.34 है, और दमन दीव का है 87.07, चंडीगढ़ का 86 है, पुदुचेरी का 86.55 है। ये सभी यूटी की लिटरेसी रेट है। किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या 64,000 समथिंग है वो लक्षद्वीप की सबसे कम है? ठीक है, दिल्ली की सबसे अधिक है।
एक सवाल थोड़ा अलग पूछा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने 2011-12 तक साक्षरता में लैंगिक अंतर को कितने परसेंटेज बिंदु तक कम करने का लक्ष्य रखा था। कि जो लैंगिक अंतर है महिला पुरुष में, किसका, साक्षरता की, पुरुष ज़्यादा साक्षर है, महिला कम साक्षर है, तो 10% और कम करने का लक्ष्य रखा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। जनसंख्या घनत्व एक बार का फिर पूछा सवाल 382 है। सबसे जो जनसंख्या घनत्व भारत का 382 व्यक्ति रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में, सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति और बिहार है वो सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बौद्ध आबादी है? तो 2011 के अनुसार बौद्ध आबादी सबसे अधिक, ध्यान रखना, महाराष्ट्र में। ये अलग सवाल पूछा, महाराष्ट्र में बौद्ध आबादी सबसे अधिक है, ऑप्शन 2 करेक्ट। जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो महिला पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है, महिला की तो राजस्थान है सबसे कम, पुरुष की है बिहार। तो पुरुष साक्षरता सबसे कम, ओवरऑल साक्षरता सबसे कम बिहार की है, महिला साक्षरता सबसे अधिक केरला की है, पुरुष भी केरला की है और ओवरऑल में भी केरल है, लेकिन राजस्थान महिला साक्षरता में सबसे कम है। ठीक है। बाल लिंगानुपात एक तरीके से आयु वर्ग वाले कौन से बच्चों का लिंगानुपात बाल लिंगानुपात में शामिल हुआ है 2011 की सेंसस में? तो 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे थे ना उनका लिंगानुपात है वो बाल लिंगानुपात है। अब बाल लिंगानुपात की बात हो रही है तो भारत का कितना था बाल लिंगानुपात? तो बाल लिंगानुपात था 919 से, कितना, 919 फीमेल पर 1000 मेल। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे अधिक बाल लिंगानुपात है वो अरुणाचल प्रदेश का है, 972। 972 सबसे अधिक बाल लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का है। उसके बाद मिजोरम और मेघालय का 970 है, सेकंड हाईएस्ट। सबसे कम बाल लिंगानुपात हरियाणा का है 834, फिर पंजाब का 846 है। बाल लिंगानुपात यानी 0 से 6 आयु वर्ग के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है, जो भारत में टोटल 919 महिलाएं पर 1000 पुरुष बाल लिंगानुपात में, उसमें हाईएस्ट अरुणाचल प्रदेश का है 972 और सबसे कम हरियाणा का 834 है। ठीक है, तो याद रखिएगा हाईएस्ट बाल लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश, किसका, अरुणाचल प्रदेश हाईएस्ट बाल लिंगानुपात। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर के मामले में भारत का कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? बिल्कुल इजी सवाल है। साक्षरता दर में मिजोरम राज्य में दूसरे स्थान पर, केरल में वैसे हाईएस्ट है, पहला राज्य केरल, उसके बाद मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा और बीच में यूटी में लक्षद्वीप भी आ गया। भारत के किस राज्य में एससी सबसे अधिक है? एससी दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, एसटी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। नंबर्स के अकॉर्डिंग, परसेंटेज के अकॉर्डिंग एससी पंजाब में है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग एसटी वो है मिजोरम में। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर 2011 की जनगणना में कौन सा राज्य साक्षरता दर के उच्चतम कुल प्रतिशत वाले शीर्ष 3 राज्यों में से नहीं था? तो 3 राज्य कौन से सबसे अधिक साक्षरता है? केरल, मिजोरम, गोवा सबसे अधिक साक्षरता वाले 3 राज्य और त्रिपुरा चौथे स्थान पर है। तो केरल, गोवा, मिजोरम में ये चौथे स्थान पर है, 3 वाले में नहीं है त्रिपुरा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें कुल साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर दोनों 90% से अधिक है। थोड़ा लॉजिकली पूछा है। अब आपको पता है कुल साक्षरता दर है वो 90 से अधिक और पुरुष साक्षरता दर भी 90 से अधिक है। ये कौन सा राज्य है? तो मिजोरम है। टॉप 2 में जो मिजोरम आ जाता है एक तरीके से राज्यों में, केरल के बाद सीधा मिजोरम आता है साक्षरता में। तो 90 से अधिक है। केवल यहाँ पर देखेंगे कुल साक्षरता और पुरुष साक्षरता दोनों ही 90 से अधिक है, वो मिजोरम की है। यानी महिला पुरुष दोनों मिलाकर कुल साक्षरता मिजोरम की और पुरुष साक्षरता यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो मिजोरम है, वैसे केरल की तो है ही है क्योंकि केरल तो टॉप पर है, पुरुष और कुल मिलाकर केरल की है और मिजोरम की सेकेंड। तो ये 2 राज्य हो जाएंगे। बाकी आपको पूछ लें पुरुष साक्षरता 90 से अधिक है वो कितने राज्य है? तो 4 राज्य हैं जहाँ पर पुरुष साक्षरता 90 से अधिक है। वो कौन से? केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। ये 4 राज्य जहाँ पर पुरुष साक्षरता 90 से अधिक है। महिला साक्षरता 90 से अधिक वाला केवल एक राज्य है, केरला। 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी का उच्चतम स्तर दर्शाया गया? तो गरीबी हाईएस्ट बिहार में, सबसे कम केरला में। भारत में डेटा एकत्र करने और साक्षरता दर प्रकाशित करने के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? वैसे दोस्तों जनसंख्या है वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है, लेकिन यहाँ पर डेटा जो कलेक्ट करेंगे साक्षरता दर पब्लिश करेगा ये काम रहेगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है। भारत की जनगणना 11 के अनुसार उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से अधिक दर्ज किया गया। आप कहेंगे 100 से कम वाले 3 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश 17 है, मिजोरम है 52, सिक्किम है 86। तो 100 से कम वाले ये 3 राज्य हैं, तो ये 3 ऑप्शन में है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। इन 3 के अतिरिक्त जो भी है वो 100 से ज़्यादा है तो वो राजस्थान है। राजस्थान का जो घनत्व है वो 200 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा? मिजोरम है। ठीक है, केरल के बाद मिजोरम, उसके बाद है त्रिपुरा, सॉरी उसके बाद गोवा, फिर त्रिपुरा। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य में दर्ज की गई? अब इस सवाल में एक बार तो एसएससी मान रहा है कि महिला साक्षरता दर सबसे कम राजस्थान की है, एक में मान रहा है बिहार की है। यहाँ पर राजस्थान विकल्प में नहीं था तो आपका बिहार करेक्ट है। वैसे राजस्थान करेक्ट होना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान देश में 27.85% के साथ पुरुष महिला साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है। अब सबसे अधिक अंतर में भी राजस्थान सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता में अंतर में टॉप राज्य वो राजस्थान है, जो कि राष्ट्रीय औसत है वो 16.7 है, और यहाँ पर राजस्थान में 27.85% पुरुष महिला साक्षरता में अंतर है। राष्ट्रीय कितना अंतर है पुरुष महिला साक्षरता में? 16.7% है। अगला है वर्ष 2011-12 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा कितना प्रति माह तय की गई थी? गरीबी रेखा यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपये, कितना? 816 रुपये प्रति माह तय की गई थी गरीबी रेखा। अब ये तेंदुलकर समिति की है कि कितना व्यय कर सकते हैं। 816 रुपये से कम व्यय करते हैं तो वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। ये तो था ग्रामीण क्षेत्र में। शहर में था 1000 रुपये प्रति माह, ग्रामीण में था 816 रुपये व्यय था। और तेंदुलकर समिति कहती है प्रति व्यक्ति आय कितनी? ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रति माह आय है 446 होनी चाहिए, और शहरी क्षेत्र में होनी चाहिए 578। ये आय था वो व्यय था। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस यूटी में सबसे कम जनसंख्या दर्ज है? तो लक्षद्वीप की है 64,473, उसके बाद है दमन दीव की, फिर लद्दाख की है, सबसे अधिक दिल्ली की है। तो ये थे आपके ओवरऑल 70 क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो आपकी 14 नवंबर से 3 दिसंबर 2023 को कंडक्ट हुए हैं, उसमें प्रत्येक सेट में पूछे गए टोटल 45 सेट में 70 सवाल पूछे गए, तो एक सेट में कहीं 2 सवाल भी पूछे गए। आपको बता दूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में एक सेट में टोटल 50 जीके के सवाल थे, जिसमें लगभग 1-2 सवाल आपके प्रत्येक सेट में जनगणना से पूछे गए। और एसएससी का आज तक का रिकॉर्ड रहा कि जनगणना से एक सवाल शॉर्ट आता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे जेएसएसएल हो गया, चाहे आपके सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीओ हो गया, स्टेनो हो गया, आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए भी सवाल यहाँ पर रिपीट होने के चांसेज हैं। तो पूरा वीडियो देखा, इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। न्यू कैंडिडेट जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, आपको टेलीग्राम में सर्च करना है ट्रेंड जीके, और वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम पर। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इससे पहले दिल्ली पुलिस की जीके वगैरह की सारी पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको फ्रीली अवेलेबल करा दी गई है। न्यू कैंडिडेट जरूर ज्वाइन हो जाना। और आपको बता दूं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो 50% तैयारी आपकी कंप्लीट हो पाती है प्रैक्टिस से, मॉक टेस्ट से। तो आज ही आप टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टीटीजी के कूपन कोड यूज करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले लेना, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। डील चल रही है, आपको 1 वर्ष की वैलिडिटी में टीटीजी के कूपन कोड से टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल जाएगा, मतलब उसमें आप प्रीवियस ईयर की मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। बाय बाय।